Hello everyone, welcome back to my YouTube channel which is Anjali's Whiteboard. After a gap of 2 months मैं ऑफिस वापस जा रही हूँ। मतलब ऑफिस आज से फिर से जा रही हूँ। आज तो वैसे सैटरडे है और साल का एक तरीके से लास्ट डे है। हाँ 31 है तो साल का लास्ट ही डे है एक तरीके से नहीं। और आज मैंने हेयर वॉश किया था। वैसे तो बहुत सारे प्लान थे, योगा वोगा सब, लेकिन क्या होता है ना, मैं 6 बजे उठी थी। मम्मी को उठाया, अलार्म बजा था तो वो अलार्म के साथ साथ मैं और मम्मी दोनों उठ गए थे। पर जैसे 10 मिनट की नींद लेनी होती है तो मम्मी तो 10 मिनट बाद उठ गई थी। पर मैं जो दोबारा सोई ना सोने उठने के बाद, उसके बाद फिर मैं तभी उठी जब मम्मी ने चाय दी और वो बज रहे थे 8। तो योगा वोगा वॉक वगैरह कुछ भी नहीं हुई। और मैंने अपने बालों में इतना सारा तेल थोप रखा था कि मुझे अभी शैम्पू करने में आधा घंटा लग गया। और मैं ना टाल रैप नहीं करती हूँ, टी शर्ट से रैप कर लेती हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ना वीक हैं, झड़ते हैं, रफ़ हो जाते हैं जल्दी, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा केयर करती हूँ। अभी फ़िलहाल ये मैंने पापा की स्वेट टी शर्ट पहन रखी है जिसको अभी मैं हटा के मेरे कपड़े ऑफिस के पहनूंगी। तो मैं सीधा नहा के निकली और मैंने स्टार्ट कर दिया और 1 मिनट हो गया इंट्रोडक्शन को ही। अभी चेंज करते हैं। अभी मैं मेरी स्किन का जो हाल हो रखा है तो मैंने सोचा था कि जो मैंने सनस्क्रीन ख़रीदा था वो लगा लूँ, क्योंकि सनस्क्रीन सर्दियों में मैं लगा सकती हूँ, हैवी नहीं फील होता, गर्मियों में तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। बट इसकी वजह से मैं अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि ना कहते हैं कि एक्ने स्कार्स चले जाते हैं या पिंपल नहीं होते हैं, बट सनस्क्रीन लगाने से भाई जिसको पिंपल होते हैं उसको होते हैं। मैंने ट्राई कर लिया, हर सनस्क्रीन यूज़ करके देख लिया, तो अभी मैं सनस्क्रीन तो नहीं लगाऊंगी। तैयार होती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। वैसे तो मैं पूरी सर्दी काफ़ी ज़्यादा एथनिक रहती हूँ, लेकिन सर्दी कह रही हूँ गर्मियों में, बट सर्दियों में कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने ये ख़रीदा है सरोजनी से, मैंने ये ख़रीदा है सरोजनी से, मैंने ये ख़रीदा है और मुझे ठंडा नहीं, मतलब ठंडा फील नहीं करना, मतलब ठंडा फील यानी सर्दी नहीं लगवानी है क्योंकि बीमार हो जाती हूँ, अच्छा नहीं लगता फिर मुझे, और कोई काम भी नहीं हो पाते, वैसे ही मैं इतनी लेज़ी हूँ। तो इसलिए मैं पूरा कवर अब जब बाल सूख जाएंगे ना तो मैं टोपी भी लगा लूँगी। फ़िलहाल नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं। नाश्ते में मेरे फेवरेट सर्दियों में जो होता है वो है मेथी का पराठा, वो बनाए निकालती हूँ मैं। और अगर किसी ने नारियल की चटनी की रेसिपी नहीं देखी ना, तो मैंने झा फैमिली वाले चैनल पे अपलोड किया हुआ है। नारियल और इडली की रेसिपी अपलोड हुई है और शायद आज शाम तक सांभर वाली भी अपलोड हो जाएगी, तो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम दैट। ये रहे बादाम जो मैं खा चुकी हूँ। मम्मी मेरे सॉक्स भी चाहिए, कहाँ पे रखें सॉक्स? दो दो जुराब पहन के जाऊँगी भाई साहब। वाह, क्या नारियल की चटनी है। लंच में ले नारियल की चटनी। हाँ जी हाँ जी। ये रहे मेरे नए जूते, जल्दी जल्दी पहनूं क्योंकि आज तो मैं लेट हूँ आज। दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग। और अब चलते हैं। हो गया, बाल तो सूखे नहीं है, बाल जब सूखेंगे, पापा का बाहर स्वेटर सूख रहा है तो हमारे घर में ऐसा ही है, रस्सियों पे टांग देते हैं। मतलब ऊपर छत पे से धूप पे से सूख के आते भी हैं तो भी मेरे पापा को एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि हाँ कपड़े सूख गए होंगे। पापा यहाँ जो घर में रस्सी है उस पर कपड़े टांग देते हैं, तो ठीक है। मम्मी पापा भी बच्चे हो जाते हैं ना, चलता है। अब चलते हैं, निकलते हैं। एक मिनट, बैग तो मैंने पैक किया ही नहीं। मैं वो क्या साइड बैग वगैरह हैंड बैग्स नहीं लेती हूँ। मैं से ये पिट्ठू बैग स्कूल टाइप वाले बैग ही लेके जाती हूँ ताकि इसमें मेरा सारा का सारा सामान आ जाए और सारे सामान में मैं दिखाऊंगी। अभी तो मैं लेट हो रही हूँ तो इसमें लंच डालना है सबसे इम्पोर्टेंट। ये रही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, पेपर स्प्रे, जो कि मैं अपने पास कैरी करती हूँ। मम्मी कह रही नहीं बताने के लिए, बट करती हूँ कैरी। मैं चल रही हूँ मम्मी के हमें संस्कार दिए जाते, घर से निकलो। और अभी तो मैं ऐसे ही झोला उठा के चल रही हूँ। ये रही मेरी टोपी। तो बहुत वियर्डली मैंने कैमरा उठा के ना रिकॉर्ड किया। मैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का काम ये सबसे पहले कर रही थी, उसके बाद मैंने डायरेक्टर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए थे और इस फॉर्म को फिल किया था।
एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज डाउनलोडिंग PS3 फॉर्म फ्रॉम MCA पोर्टल और राइट इशू का कुछ काम करना था। तो मुझे ना PS3 वाले फॉर्म से ना स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा ना एकदम पैनिक फील होता था, क्योंकि ये फॉर्म मैंने इसके बारे में बिना पढ़े ही मैंने एक बार फॉर्म फिल किया था, तो सर ने समझाया था बहुत अच्छे से। बट अब ऐसा हो गया है कि मैं आराम से कर देती हूँ अगर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, या डॉक्यूमेंट्स जब बनाने पड़ते हैं तब काम थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट एनीवेज अगर डॉक्यूमेंट आज मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बने हुए थे तो मुझे ज़्यादा स्ट्रेस लेना ही नहीं पड़ा। मुझे बस उस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल करना था, अपलोड करना था, काम हो जाता। ये वाला जो PS3 का फॉर्म मैं कर रही हूँ ना, इसमें जो राइट इशू हो रहा था वो प्रीमियम पे हो रहा था। तो प्रीमियम वाला मेरा पहला केस था, फर्स्ट टाइम मैं प्रीमियम वाला कर रही थी। बट इसमें कुछ इतना उलझल होता नहीं है, बस वो आपसे पूछता है टोटल नॉमिनल अमाउंट टू बी पेड, उसमें आप अपना जो भी नॉमिनल यानी फेस वैल्यू का अमाउंट होता है वो डालते हो, और जब नीचे आता है प्रीमियम वाला तो प्रीमियम वाला डाल देते हैं। बस इतना ही था, कुछ अलग से नहीं था। बस लिस्ट ऑफ अलॉटीज और हमें अपना रिजोल्यूशन वाला लगाना होता है अटैचमेंट, बस काम ख़त्म। ये होने के बाद ब्रेक टाइम हो गया था, बट भूख तो लगी ही नहीं थी क्योंकि मैंने सुबह सुबह मेथी के पराठे खा लिए थे, और लंच में भी मैं वही लेकर गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेथी के पराठे। देख कुत्ते को भी अभी भौंकना है, चाहे मैं स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ या ऑफिस से रिलेटेड। तो लंच टाइम में मैम नहीं थी तो मेरा लंच भी 10 मिनट में ही हो गया था। मैंने सोचा मैंने फिर इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी फ़ोटोज़ ली और मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया था स्टोरीज़। अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लो। काफ़ी ज़्यादा होशियारों की तरह मैं STK2 खोल के बैठी हुई थी फॉर्म स्ट्राइक ऑफ के लिए, लेकिन आगे लॉ लूँगा मेरा। अच्छा जो आपके पास ऑब्जेक्शन आया है एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पे मेल कर देंगे इसी नंबर पे, मैं आपको मेल ID भेज दूंगा। ठीक है भेजिए। MDD 14। हाँ MDD 14 क्यों? अच्छा स्ट्राइक। तो स्ट्राइक ऑफ के लिए जब कंपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करती है तो हमें MDD 14 फाइल करना होता है, जो कि मुझे पता था लेकिन इस टाइम पे मैं पता नहीं क्यों भूल गई। और इसके बाद बीच बीच में मैं जो भी काम किया ना मैं वो आपको लास्ट में शेयर करूँगी। मैं व्लॉगिंग करना तो भूल ही गई थी। शाम को 6 बज गए, मैं ऑफिस से निकल गई, और ऑफिस से निकलते वक्त मुझे याद आया कि मैं आज का व्लॉग शूट कर रही थी। तो फिर मैंने जो भी बीच रास्ते में याद आया कि बेटा अंजलि बस में बैठे, थोड़ा आने जाने का थोड़ा सा क्लिप्स निकाल लो, तो फिर मैंने ये निकाला शॉट। आई एम बैक टू होम। पूरा दिन चुप रहने के बाद, चुप मैं इसलिए थी क्योंकि जो मेरी सीनियर हैं, मेरी मैम है, वो थी नहीं, वो है नहीं, उनकी दादी एक्सपायर हो गई हैं तो वो अपने घर गई हुई हैं अभी। तो एक हफ्ते ऐसे चुप रहना पड़ेगा, इसलिए मैं चुप थी और जितनी भी व्लॉगिंग हो पाई कर ली मैंने। और मैंने बहुत सारा काम किया है, एक बार चेंज कर लेती हूँ उसके बाद बता। तो सबसे पहला अपडेट तो लाइफ का ये है कि मेरी आंखें ख़राब हो चुकी हैं, और यहाँ कहीं एक साइड में ना बहुत ही लंबा ग्रे हेयर आया है, मतलब वाइट बाल आया है, ठीक है। तो दुख नहीं है इस बात का, क्योंकि इससे पता चलता है मैं कितना हार्डवर्क कर रही हूँ। मतलब मेरी आंखें ख़राब हो गई है, मेरे को मेरी आंखें ख़राब हो गई तो मुझे चश्मा लगे। चश्मा तो पहले से लगा हुआ था, बट अब ऐसा है कि अगर जैसे मैं बिना चश्मे के फ़ोन चलाऊँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। और दूसरी चीज़ कि जैसे कि बस आ रही है मान लो 10 कदम की दूरी से, तो बस पे क्या नंबर लिखा है ना मुझे नहीं पता होता, और वो अभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं अपने बाल टाई कर लेती हूँ। लाइफ का तीसरा अपडेट ये है कि पहले 2022 से पहले मेरे को कभी एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम नहीं। बचपन में जो फुंसियाँ होती थी, पापा जो फूटते थे वो तो होता ही था, वो गर्मियों से होता था। पर ये जो भी हो रहा है ना, कैमरा में दिख नहीं रहा इतना दर्द भरा होता है ना, मैं टच नहीं करती कुछ नहीं। और अब तो ऐसा हो गया है कि अगर मम्मी ऐसे गाल भी खींचती है ना तो जहाँ खींचा होगा ना वहाँ पे वो पिंपल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं गाल खींचने से। इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, क्यों हो गया मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी अच्छा लग रहा। तो ये वाली जो ट्यूब है ना जी लैब से, वैसे ये नॉर्मल मेडिकल स्टोर से तो 200 या 180 की मिलती है, मैंने पापा से एक बार मंगवाया था। उसके बाद फिर मुझे इसका ड्यूब मिल गया, जो कि जी लैब, अभी बहुत सारे स्टोर्स खुले हैं जी लैब करके। तो उस पर मुझे ये वाला ये वाले जो लोशन है, क्रीम है, ये मुझे 25 रुपीज़ की पड़ जाती है। तो मैं 5-6 तो यूज़ कर चुकी हूँ। बेनिफिट होता है इससे, बट ये है कि ऐसा नहीं है कि ये लगाने से दोबारा आपको पिंपल आएगा नहीं, वो तो जो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरी स्किन में, तो इसको मैं लगा लेती हूँ। ऑफिस में लगा के नहीं गई थी क्योंकि ना फिर वो वाइट जब ये ड्राई होता है ना तो वो वाइट कुछ जैसे पर्च कहते हैं आई थिंक। मैं ये अपनी
लगाते लगाते बात करती हूँ, क्योंकि इतने टाइम बाद आप गैप पे होते हो। जो मैंने इससे पहले स्टडी हुई थी तब तो मैं ऑलमोस्ट सारा काम भूल गई थी, मतलब भूल गई थी इन द सेंस कि कैसे क्या होता है वो चीज़ मुझे याद ही नहीं थी। बट इस बार मुझे सब कुछ पता था कि क्या करना है, कैसे करना है। मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है, ऐसा लग रहा था जैसे मैं छुट्टियों में गई ही नहीं थी। मैंने आज किया है ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है, इंडिविजुअल वाला जो प्रोप्राइटरशिप के लिए अप्लाई होता है। और उसके बाद फिर मैंने किया था ट्रेडमार्क का काम करने के बाद मैंने वो डायरी में फ़ोटो भी ली थी कि मैंने क्या क्या काम किया था। मैंने 10-12 काम किए आज। ट्रेडमार्क किया है मैंने आज, हाँ। DI2 बनाए थे मैंने 2 डायरेक्टर्स के, उनका अपॉइंटमेंट होना था किसी कंपनी में। तो ये जो DI2 वाला केस होता है ना कि हम एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, किताबों में तो पढ़ा था, बट वो चीज़ें याद नहीं रहती जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं करते। तो DI2 बनाया था और अभी किसी कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं। फिर उनका रेजिग्नेशन भी किया है मैंने, अपॉइंटमेंट वाला भी फिल कर दिया था। और एक नया अपडेट मुझे पता चला है जो कि है कि पहले पे लेटर निकलते थे, पे फी नाउ और पे लेटर करके होता था, मतलब पहले पे लेटर फिर पे नाउ वाला। तो हम मोस्टली पे लेटर ही निकालते थे। बट आज जब मैंने पेमेंट करने की कोशिश किया, किसी का मैं PS3 कर रही थी तो मैंने अपलोड किया तो वो डायरेक्ट पे नाउ वाला आ गया। तो वो चीज़ पता चली कि एक ये चीज़ अब अपडेट हुई है कि अब आप पे लेटर नहीं निकाल सकते, आपको उसी टाइम अपलोड करने के साथ साथ ही पेमेंट करना होगा। तो मैंने DI12 किया है, यानी कंपनी में अपॉइंट कराए हैं डायरेक्टर और रिज़ाइन भी कराएंगे। 2 कंपनी का काम था, तो एक तरीके से 3 काम लेके चल लो अगर रेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट को एक साथ लेते हैं तो। और फिर मैंने PS3 वाला यानी राइट इशू अलॉट कर रहे थे, राइट इशू किया था। तो किसी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज़ करने थे, 2 कंपनी थी ऐसे। एक तो हमने बहुत पहले किया था सितंबर-अक्टूबर के टाइम पे, बट वो ना MCA पे मतलब जैसे फॉर्म अपलोड हो गया था, बट वो MCA पे अमाउंट अपडेट ही नहीं हुआ, पेड अप कैपिटल का कुछ अपडेशन आया ही नहीं फॉर्म अपलोड होने के बाद भी। तो फिर उसका मैंने बैकडेट से, जो भी डॉक्यूमेंट्स से बैकडेट से ही उसका दोबारा अलॉटमेंट किया। तो वो तो पेमेंट अब हो गई है, अभी देखेंगे कि उसका क्या स्टेटस रहता है। और एक और न्यू काम था, जो कंपनी कन्वर्ट हो रही है, आई थिंक प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो रही थी, तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल मतलब आई थिंक नहीं हो ही रहा है, तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज़ किया है। तो उसमें एक केस था कि कंसिडरेशन अदर देन कैश का था केस, लेकिन उसमें फिर वो वैल्यूएशन वाला काम आ जाता है, तो सर ने बोला कि कैश के साथ ही दिखा दो। उसके बाद मैंने क्या किया, स्ट्राइक ऑफ का काम किया। तो स्ट्राइक ऑफ में एक ब्लंडर मैंने कर दिया कि पता था कि MJD14 जब कंपनी एप्लीकेशन फाइल करती है ROC को, तो हमें MJD14 फाइल करना होता है। बोर्ड मीटिंग कन्वीन करके फिर हम EGM करवाते हैं जिसमें हमें MJD14 फाइल करना होगा, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है स्ट्राइक ऑफ के केस में। मैंने क्या किया, स्ट्राइक ऑफ के लिए STK2 ही डाउनलोड कर लिया सबसे पहले, और मैं STK2 फाइल कर रही हूँ। फिर सर ने बताया, फिर वो चीज़ इतना अजीब लगता है ना कि भाई तुमने पढ़ा था यार अंजलि, क्या कर क्या रही हो। फिर मैंने दोबारा से वो प्रोविज़न पढ़े तो याद आया कि अच्छा हाँ MJD14 फाइल करना था, तो मैंने MJD14 फाइल किया। बट आज के काम से मुझे पता चला कि मेरी स्पीड थोड़ी पहले से इम्प्रूव हुई है। पहले ना मैं ऐसा होता था कि एक दिन में क्योंकि लेकिन ये था कि अभी की स्पीड की बात करूँ तो जो अभी मैंने छुट्टियों से पहले काम किया था वो AOC4 MJD7 का हो रहा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती थी, तो मेरा इतना एफिशिएंसी नहीं होता था। मतलब मैं एक दिन में 1-2 ही कंपनीज कर पा रही थी। बट आज लेकिन ये AOC4 MJD7 काम ही ऐसा है कि MJD7 तो नहीं, AOC4 ऐसा काम था, और MJD7 भी कभी कभार, क्योंकि बोर्ड मीटिंग्स की डेट चेक करनी है तो व्यू पब्लिक ही नहीं चल रहा। बट ओवरऑल आज का काम करके मज़ा तो आया ही, हाँ, लेकिन अच्छा था आज का दिन। तो मैंने ये सोचा था कि अब जो मैं व्लॉग वगैरह बनाऊंगी ना, तो मेरे व्लॉग्स बेनिफिशियल होने चाहिए। जैसे मैं ऑफिस व्लॉग बना रही हूँ तो मैं सिर्फ यही थोड़ी दिखाती रहूँगी कि मैंने चाय पी है, या मैं बस से जा रही हूँ, या मैं रास्तों को दिखा रही हूँ। मैंने क्या सीखा है एट द एंड ऑफ द डे, मैं वो भी अपने व्लॉग्स में ऐड करने की कोशिश करूँगी। खैर अभी तो बहुत लंबा हो गया, पता नहीं कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, 7 मिनट का तो यही हो गया है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करती हूँ। मंडे को फिर से ऑफिस जाना है, आज सैटरडे था, 31 है, और कल न्यू ईयर है। अच्छी मतलब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट करूँगी ईयर, और भी बहुत सारी स्किल्स पे मैं काम करने वाली हूँ जो कि CS से रिलेटेड नहीं है, वो आउट ऑफ द फील्ड जाके ही है। पर जब वो चीज़ थोड़ी फ्रूटफुल होगी मैं तब ज़रूर शेयर करूँगी उस चीज़ के बाद। जो
चीज़ शेयर करना चाहती थी वो आज मैंने आपको बता दी। और मैं ऐसे ही ब्लॉग्स अगर आपको पसंद आए तो, मतलब कि 368 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो मैं उन 368 सब्सक्राइबर्स से कह रही हूँ, और जो कोई बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को देख रहा है मैं उनसे भी कह रही हूँ कि अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया या फिर मेरा ये थॉट प्रोसेस पसंद आया कि वट एवर आई एम लर्निंग टुडे इन माई लाइफ, उसको मैं अपने ब्लॉग्स के थ्रू शेयर करूँ, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड हो। अभी तो खैर मैं ऑफिस से रिलेटेड ही शेयर करने वाली हूँ क्योंकि सीख मैं वहीं से रही हूँ। मैंने अपना मतलब लास्ट ईयर मैंने सोचा था कि ये सब करूँगी, बट वो सब सीखते सीखते ही टाइम चला गया। मंडे से ऐसे ही ब्लॉग्स आपको मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और अपने सारे CS फ्रेंड्स को बताओ मेरे चैनल के बारे में, ताकि मेरा ये चैनल जो कि डेड पड़ा है 1 साल से या 2 साल से, 1 साल से तो कुछ भी ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं, इस चैनल को ग्रो करवाना है मुझे। और दैट्स इट, बाय।